how the entrepreneurs can grow their businesses, especially in today's rapidly changing time and when there's a lot of uncertainty. For the last 2-3 years, everything is changed. The life is changed, the technology is changed, our orientation is changed, our behavior is changed. So इसलिए businesses को ये लगता है कि यार अभी तक जो कुछ हो रहा था उसको आप आगे कंटिन्यू कैसे करेंगे, उसके लिए एक बहुत बड़ी अनसर्टेनिटी बनी हुई है. बहुत सारे नए प्रोडक्ट्स आ गए हैं, लॉट ऑफ इनोवेशंस आर हैपनिंग एवरीवेयर. समझ में नहीं आता कि यार बिजनेस किस तरीके का किया जाए, कौन सा बिजनेस करें और कौन सा बिजनेस बहुत टाइम तक सरवाइव करेगा. सो हाउ द बिजनेस ओनर्स कैन इंक्रीज देयर सेल्स, रेवेन्यू एंड कैश फ्लो, और किस तरह से वे कंपटीशन से फाइट कर सकते हैं. They have to find relevant answers to these 3 questions, and if they find answers to these questions, their whole business will be transformed. The first question is how your business is going to improve the lives of your customers. आपका बिजनेस आपके कस्टमर की लाइफ को कैसे बेटर बना रहा है, उसकी लाइफ में क्या एड ऑन हो रहा है, उस चीज़ को फाइंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है. इसका एक एग्जांपल देता हूँ. मान लीजिए हम लोग एक रेस्टोरेंट चला रहे हैं. So हम लोग कहेंगे that yes, we are selling food and everybody is coming to have food. But यहाँ पे अगर हम लोग सिर्फ फूड पे फोकस करते रहेंगे तो हमारा बिजनेस कॉन्टिन्यूसली ग्रो नहीं करेगा. आज के प्रेजेंट सिनेरियो में हम उसकी लाइफ में क्या ऐड कर रहे हैं, वी हैव टू आइडेंटिफाई दिस थिंग. तो उसके लिए हो सकता है वो आपके पास फूड के लिए आ रहा है बट उसे बेटर टेस्ट चाहिए. सो फूड इज अ बाय प्रोडक्ट, बट एक्चुअल में उसकी लाइफ में क्या बेटर आ रहा है, एक टेस्ट एनहांस हो रहा है, उसको टेस्ट मिल रहा है. दूसरा फैक्टर हो सकता है कि नहीं, वो टेस्ट के लिए नहीं आ रहा है, ही इज कमिंग टू योर रेस्टोरेंट टू स्पेंड क्वालिटी टाइम. उसे कोई बिजनेस मीटिंग करनी है, उसे अपनी फैमिली को लेकर के आना है या कोई सेलिब्रेशन करना है, कोई इवेंट है. सो ही इज कमिंग टू योर रेस्टोरेंट फॉर द क्वालिटी टाइम. द सेकेंड फैक्टर कुड बी द क्वालिटी टाइम, एंड द थर्ड फैक्टर विच कुड बी इवन हेल्थ. हो सकता है आप रेस्टोरेंट में कोई हेल्दी फूड देते हैं, आपका जो फूड है वो डिफरेंट टाइप का है एंड उसकी हेल्थ को इम्प्रूव करता है. सो अब आपको यहाँ पे 3 फैक्टर्स मिल गए. दैट कुड बी टेस्ट, दैट कुड बी क्वालिटी टाइम और दैट कुड बी हेल्थ. एक और एग्जांपल ले लेते हैं ऑनलाइन एजुकेशन का. देयर आर लॉट ऑफ ऑनलाइन कोर्सेज नाउअडेज. लोग उन्हें क्यों ले रहे हैं, व्हाट दे आर ऑफरिंग. So they are offering the comfort, they are offering flexibility of time. तो इस तरीके से वो लोग अपने कस्टमर की लाइफ को बेटर बना रहे हैं. आप किसी भी इंडस्ट्री से हैं, बेशक आप हेल्थ इंडस्ट्री से हैं, ट्रैवल इंडस्ट्री में हो, एजुकेशन इंडस्ट्री में हो, राइट. सो आपको भी अपने बिजनेस के लिए यही एक्सरसाइज करना है. यू हैव टू आइडेंटिफाई, लिस्ट डाउन 5 फैक्टर्स जो आपको लगता है आपके कंज्यूमर की, आपके कस्टमर की लाइफ को बेटर बना रहे हैं. When you will list down these 5 elements, आपको बहुत सारी क्लैरिटी हो जाएगी कि आपका बिजनेस किस तरीके से आपके कस्टमर के लाइफ को बेटर बना रहा है. नाउ आइडेंटिफाई 1 फैक्टर आउट ऑफ दिस 5 एलिमेंट्स जिस पे आप फोकस करना चाहते हो. अपने आप को उस तरीके से पोजीशन कीजिए एंड इंस्टेड ऑफ सेलिंग योर सर्विसेज प्रोडक्ट्स, नाउ स्टार्ट सेलिंग द इम्पैक्ट. नाउ वी हैव टू आंसर द सेकंड क्वेश्चन, एंड द सेकंड क्वेश्चन इज व्हाई योर कस्टमर शुड बाय समथिंग फ्रॉम यू and not from somebody else. अब आपको सेकेंड एक्सरसाइज ये करना है कि you have to identify that reason, कि वो क्या कारण है कि जिस वजह से आपके कस्टमर्स वो प्रोडक्ट या सर्विस आप इसे खरीदें और वो किसी कंपटीशन से न खरीदें. सो वापस आते हैं रेस्टोरेंट वाले एग्जांपल पे. वहाँ पे हमने आइडेंटिफाई किया दैट इंस्टेड ऑफ सेलिंग द फूड वी शुड सेल द इम्पैक्ट, जो कि हो सकता है टेस्ट, क्वालिटी टाइम और हेल्थ. अब यहाँ पे आपने अपने आप को एक अलग तरीके से पोजीशन कर लिया, बट ये भी पॉसिबिलिटी है कि जब आपने एक एलिमेंट, एक फैक्टर को आपने पिक किया, मे बी आप कहते हो कि ठीक है, आई एम सेलिंग हेल्दी फूड, मैं सिर्फ हेल्थ डोमेन पे ही काम करूँगा और मैं अपने कस्टमर्स को सिर्फ इसलिए अपने तरफ अट्रैक्ट करूँगा बिकॉज माई रेस्टोरेंट ऑफर्स हेल्दी फूड. अब क्योंकि आपने हेल्थ डोमेन को पिक किया तो बहुत से रेस्टोरेंट्स भी ऐसे हो सकते हैं जो अपने आप को इसी डोमेन पे पोजीशन करने की कोशिश करेंगे. इस एक्सरसाइज से आप अपने कंपटीशन को एलिमिनेट करेंगे बिकॉज वहाँ पे बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं जो सिमिलर डोमेन में काम कर रहे हैं. तो आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि कस्टमर जो है
वो सिर्फ आप ही के पास क्यों आए? सो अब यहाँ पे आपको यू हैव टू वर्क ऑन माइक्रो लेवल. If you have identified relevant answers to these questions, you have worked on building a strong foundation. Now you have complete clarity that how you are improving the lives of your customers and why should they not go to your competition. But do your customers also know the same? अब जो आपके prospects हैं, जो आपके probable customers हैं, क्या वो भी इन दोनों बातों को जानते हैं that how your business is going to impact them? और वो आपके पास ही क्यों आए? Why you are the only choice? For this third question, you have to do the last exercise. You have to create a data. आप जिस भी geographical location में operate कर रहे हैं, जो भी आपका market है, वहाँ पे आपको identify करना है कि कितने customers को या कितने probable customers को, आपके clients को ये दोनों सवालों के जवाब मालूम है. और अगर उनको ये दोनों सवालों के जवाब मालूम नहीं है, तो आप क्या efforts कर रहे हैं जिसके थ्रू उन तक ये दोनों सवालों के जवाब पहुँचे. So if you implement the right strategy for your business, keeping these 3 questions in your mind, you'll be able to build your brand, your cash flow, sales, revenue and profit will increase, and that's how you will grow your business.